बच्चा राइटिंग तो राइट हैंड से कर रहा है, लिखने का काम राइट हैंड से कर रहा है, बट बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर कैचिंग एंड थ्रोइंग वो सब लेफ्ट हैंड से कर रहा है। तो मेरे बच्चे का हैंड डोमिनेशन फिक्स नहीं है, कुछ एक काम वो राइट हैंड से कर रहा है, कुछ काम वो लेफ्ट हैंड से कर रहा है। ऐसा क्यों है, ये सही है या गलत है, हाउ शुड आई हेल्प हिम? तो देखिए, अगर बच्चे का कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए प्रेफर्ड हैंड है कि राइट हैंड से वो राइटिंग कर रहा है और वो लेफ्ट हैंड से कैचिंग, बॉलिंग या स्पोर्ट्स परफॉर्म कर रहा है, तो इट्स फाइन। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग हैंड प्रेफर्ड रहते हैं, तो ये मिक्स्ड डोमिनेंस नहीं है, इसमें इश्यूज नहीं है। अगर मैं राइटिंग बात करूं, अगर वो बच्चा लिखने का काम राइट हैंड से कर रहा है, राइट हैंड हमारा किससे कनेक्टेड है? लेफ्ट ब्रेन से। लेफ्ट ब्रेन किसके लिए इंचार्ज होता है? फाइन मोटर स्किल्स के। तो आप देखेंगे बच्चा जितना भी फाइन मोटर एक्टिविटीज है वो सब प्रेफर करेगा राइट हैंड से। एंड लेफ्ट हैंड किस ब्रेन से कनेक्टेड है? राइट ब्रेन से। राइट ब्रेन इंचार्ज होता है मोटर स्किल्स के लिए। तो जितना भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या क्रिएटिविटी है वो लेफ्ट हैंड से परफॉर्म होगा। ठीक है, तो उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम या इशू नहीं है। इशू कहाँ है, कहाँ पर हमें अटेंटिव रहना है? फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चा पेन से लिख रहा है तो क्या है? दिस इज द डोमिनेंट हैंड उस टाइम पे, और लेफ्ट हैंड मेरा क्या होगा? हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड कैसे? कि मैंने ये बुक लिया, उस पे मैं ऐसे करूंगी और मैं पेपर पकड़ूंगी और मैं लिखूंगी। बट अगर मेरा ये हैंड आइडल है, मैं लिख रही हूं बट इस हैंड का कोई भी हेल्पिंग रोल नहीं आ रहा है, वो साइड में ऐसे ही है, दैट मीन्स फिर इश्यू है दैट कि सेकंड हेल्पिंग हैंड बिल्कुल भी एक्टिवेटेड नहीं है, तो उधर इश्यू आता है। दैट मीन्स दूसरा ब्रेन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो वहां पर हमें ध्यान देना है, उन चीजों पे हमें फोकस करना है। बट अगर बच्चा प्रेफर्ड है कि इस टास्क के लिए मैं ये हैंड यूज करूंगा, इस टास्क के लिए मैं ये हैंड यूज करूंगा, उसमें इश्यू नहीं है। द सेकेंड थिंग, अब फॉर एग्जाम्पल अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग हैंड प्रेफर्ड है, इट्स ओके। बट उस केस में मैंने आपको एक चीज बताया, दोनों हैंड, एक हेल्पिंग हैंड है और एक डोमिनेटिंग हैंड है, क्या वो बच्चा कर रहा है? लाइक अगर हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पकड़ने के लिए क्या वो दूसरा हैंड यूज कर रहा है या फिर वो आइडल है? अगर वो कैचिंग कर रहा है तो क्या वो सिर्फ इसी हैंड का यूज कर रहा है या दोनों हैंड का यूज कर रहा है? अगर वो थ्रोइंग कर रहा है, क्या मोमेंटम इस हैंड में भी आ रहा है? तो वो चीजें हमें चेक करनी है। अगर दूसरा हैंड बिल्कुल आइडल है तो वहां पर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग, अब दोनों हैंड का यूज करने पे हम लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं, बच्चा कभी लेफ्ट से लिख रहा है और कभी राइट से, मतलब एक ही टास्क दोनों हैंड से कर रहा है। ये नहीं है कि राइटिंग एक हैंड से कर रहा है और दूसरा काम लेफ्ट से कर रहा है। अगर एक ही टास्क लाइक राइटिंग कभी लेफ्ट से कभी राइट से, तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, उस केस में प्रेफर्ड हैंड नहीं है बच्चे का। वहां पर आपको बच्चे के साथ काम करना है, बच्चे के रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, मिडलाइन क्रॉसिंग, ब्रेन जिम, इन चीजों को फॉलो करना है ताकि बच्चा नेचुरली अपना डोमिनेंट हैंड चूज करे। हमें फोर्सिबली नहीं कराना है, नेचुरली उस चीज को बच्चा चूज करे। तो दो चीजें अभी हमने की कि प्रेफर्ड टास्क, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए बच्चा अलग अलग, किसी चीज के लिए लेफ्ट हैंड और किसी चीज के लिए राइट हैंड यूज कर सकता है। बट अगर सेम टास्क के लिए बच्चा कभी राइट और कभी लेफ्ट यूज कर रहा है तो इश्यू है। अगर बच्चे का कोई भी टास्क करते हुए एक हैंड बिल्कुल इनएक्टिव है, आइडल है, उसका कोई रोल नहीं है उस टास्क में, तो भी हमें अटेंटिव रहना है। दैट मीन्स देयर आर ब्रेन बैलेंस इश्यूज, ब्रेन इश्यूज। क्योंकि आप कोई भी टास्क लेंगे तो आपको दोनों हैंड एक्टिवेटेड चाहिए, दोनों ब्रेन एक्टिवेटेड चाहिए, बिकॉज वन इज डोमिनेंट एंड द सेकेंड इज हेल्पिंग हैंड। द नेक्स्ट थिंग कि अब उसको स्ट्रेंथन कैसे, उसमें इश्यूज क्या है? उसमें देखिए, द रूट कॉज इज ब्रेन डेवलपमेंट। द सेकेंड रीजन कैन बी द स्ट्रेंथ इश्यू, कि बच्चे का जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज प्रेफरिंग राइट हैंड और वो बिल्कुल आइडल है, दैट कैन बी पॉसिबल कि उसका उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमें फाइन मोटर स्किल्स पे उसकी हैंड स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज कराना है।
हैंड स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज में रिस्ट एक्टिविटीज एंड द दीज फाइन मोटर, ये जो पॉइंट्स हैं इनकी एक्टिविटीज हैं वो सब हमें फॉलो करना है। द सेकेंड थिंग इज कि ब्रेन डेवलपमेंट में इश्यूज हैं कि दोनों ब्रेन में इम्बैलेंस है, वन इज स्ट्रॉन्गर एंड द अदर इज वीकर। तो दोनों ब्रेन इक्वली मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो वीकर ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ओनली वन साइड ऑफ द ब्रेन इज फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएंगी, डेवलपमेंटल डिलेज आएंगे। जो अगर डेवलपमेंटल डिलेज हैं तो हमें ब्रेन पे जरूर चेक करना है, और उस केस में हमें अगेन मिडलाइन क्रॉसिंग एंड ब्रेन जेम पे काम करना है, सो दैट बच्चा अपने हैंड को खुद ही प्रेफर करे। ठीक है, तो हमें फोर्सिबली नहीं कराना है, हम सिर्फ एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकते हैं सो दैट बच्चे का ब्रेन कि किधर न्यूरो कनेक्शंस अच्छे हैं, कहाँ के न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग हैं,